भारतीय नागरिकता। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के। दोस्तों, आज के इस हम वीडियो में बात करेंगे नागरिकता की, सिटीजनशिप। और दोस्तों, इसके अंदर हम पूरा समझेंगे कि किस तरीके से भारतीय हम संविधान के अंदर 5 से 11 तक क्या क्या दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं नागरिकता के बारे में। और दोस्तों, यदि आपने हमारी नागरिकता अधिनियम 1955 की वीडियो नहीं देखती तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस किस तरीके से नागरिकता अधिनियम किस तौर पर हमें दी जाती है और क्या क्या उसके अंदर किया गया। जो 1986 में अमेंडमेंट हुआ और 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले जो अनुच्छेद है उससे। दोस्तों, जो पहला जो अनुच्छेद है दोस्तों वो है 5वां अनुच्छेद। इसके अंदर मिलता है प्रमाण जो 26 जनवरी से 1950 में जो प्रारंभ में नागरिकता हमें प्राप्त होती है, यानी कि जैसे ही हम भारत के नागरिक तभी कहलाएंगे जैसे हमारा जैसे देश आज़ाद हुआ था दोस्तों। तो फिर जो संविधान लागू हो जाता है तो 26 जनवरी 1950 को ही प्रारंभ में ही भारतीय नागरिकता हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये अनुच्छेद 5 कहता है। फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद 6। इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 है, इसके अंदर क्या बने थे, जो पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे हैं वो 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ सकते वो पहले आएंगे उन्हीं को ही भारत में नागरिकता दी जाएगी। यदि उसके बाद आ रहे हैं तो उनकी उसको फिर आने नहीं दिया जाएगा, भले ही वो पाकिस्तान का कोई सा भी नागरिक हो। उसको परमिट के द्वारा लाया जा सकता है और परमिट के द्वारा जब लाया जाएगा तभी ये अंदर लागू हो पाएगा और उसको पंजीकृत करवाना पड़ेगा, फिर 6 महीने रुकने पड़ेगा, तभी उसको नागरिकता भारत के अंदर मिलेगी। फिर आता है दोस्तों आर्टिकल 7। इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। ये क्या कहता है, भारतीय संविधान के अंदर जो भारत से जो पाकिस्तान की ओर चला गया है उसको पता नहीं है, फिर उसमें जैसे पाकिस्तान में उसको अच्छा नहीं लगा या फिर वहाँ पे आतंकवाद है ज़्यादा, तो मतलब जो 1 मार्च 1947 से पहले मतलब जा चुका है, वो गलती से चला गया है तो दोबारा आ सकता है। लेकिन दोस्तों उसको भी पंजीकृत करवाना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या है दोस्तों कि जैसे उसको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा तो भारत के अंदर आ सकता है, ये आर्टिकल 7 कहता है। लेकिन अब नहीं आ सकता दोस्तों, वो परमिट भी समाप्त कर दिया, पंजीकरण भी जो पंजीकृत होता है वो समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों ये आर्टिकल किसी काम का तो है नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों ये समझने का है कि जो भारत से पाकिस्तान की ओर जो लोग जाते हैं तो पाकिस्तान से उनको अच्छा नहीं लगता तो भारत में दोबारा आ सकते हैं 1 मार्च 1947 से पहले। फिर आता है दोस्तों आर्टिकल 8। इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या है कि भारत में जो रहने वाले लोग हैं, और जैसे विदेश में रह रहे हैं तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी भारत के अंदर। जैसे वो विदेश में घूमने जाते हैं या लेकिन वो जब सेटल हो जाएंगे फिर भी उनकी नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन यदि वो नागरिकता विदेश की ले लेंगे, वो अभी हम समझेंगे दोस्तों। इसके अंदर क्या कहता है कि यदि भारत के संविधान के अंदर भारत के बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है, भारतीय व्यक्ति, और वो जैसे कुछ भी बड़ा काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है या फिर भ्रमण कर रहा है या फिर शादी कर लिया है, वहाँ पे कुछ भी कर लिया है, तो भले ही उसके पास नागरिकता भारत की है तो वो बनी रहेगी, क्योंकि यदि उसने विदेश में नागरिकता नहीं ले रखी है। फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद 9। इसके बारे में समझ लेते दोस्तों। ये क्या है कि यदि भारतीय संविधान के अंदर जैसे कोई व्यक्ति यदि विदेश में जाता है तो यदि वो नागरिकता जो सिटीजनशिप है वो वहाँ से ले लेता है, जैसे अमेरिका चला गया तो वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, तो ये जो भारतीय नागरिकता है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर वो ले नहीं सकता। तो वो भारतीय संविधान की नागरिकता ख़त्म हो जाती है। इसलिए कोई भी भारतीय जो सिटीजनशिप की जो एक्ट उसलिए बनाया गया था दोस्तों, उसकी जो उसको देख लेना दोस्तों। इस वीडियो में ये समझ रहे कि अनुच्छेद क्या क्या इसके अंदर बताया गया है। तो दोस्तों ये समझे। इसके अंदर फिर आता है दोस्तों, मैं दोबारा बता देता हूँ, जो विदेशी है वो बाहर जैसे चला गया, उसकी यदि नागरिकता उसने ले ली तो वो भारतीय नागरिकता से वंचित हो जाएगा, उसको हटा दी जाएगी यदि वो भारत से विदेश में नागरिकता ले लेता है। फिर आता है दोस्तों 10वां आर्टिकल। ये क्या कहता है कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन यदि वो कुछ विरोध करते हैं सरकार का या संसद का किसी भी कार्य में तो उनकी नागरिकता हटा दी जाएगी। जैसे कोई कानून बना उसका विरोध कर रहे हैं और वो ठीक है कानून, तो ये तो भाई नागरिकता उनकी ख़त्म हो जाएगी तो उनको हटा दे, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो यही कहता है कि 10वां आर्टिकल की नागरिकता हमारे भारत में लोगों की बनी रहेगी ये। फिर आता है दोस्तों कि 11वां अनुच्छेद। इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। 11वां आर्टिकल है क्या कहता है। 11वां आर्टिकल कहता है दोस्तों, जो अनुच्छेद है कि संसद द्वारा जो भी नागरिक को जो प्रदान किए गए हैं, तो उसके अंदर क्या है दोस्तों, नागरिकता जैसे कि कोई व्यक्ति है किसी को नागरिकता दिलानी है ना, तो संसद या गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है और 6 महीने के अंदर ये सब होता है, नागरिकता मिलती है। जितने भी जैसे दोस्तों मैं समझाता हूँ, यदि कोई जैसे शत्रु देश है ना,
वो भारत के अंदर नागरिकता नहीं ले सकता। जैसे पाकिस्तान हो गया, ये भारत की अब नागरिकता ले ही नहीं सकता, ये इसको योग्य है नहीं, इसलिए इसको नागरिकता मिलेगी नहीं। तो फिर ये क्या है दोस्तों कि जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, यदि किसी व्यक्ति को भारत के अंदर नागरिकता लेनी है तो उसको संसद के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी और उसको 6 महीने के अंदर ये सब कुछ बता दिया जाएगा कि हाँ तुम भारत में रहने योग्य हो, तुम्हें भारत की नागरिकता दी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा समझा कि भारतीय नागरिकता किस तरीके से पूरे अनुच्छेद के बारे में। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।